गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम लेसन नंबर है अपना लेसन नंबर 7 हमारे धार्मिक त्योहार। लेसन नंबर 7 है हमारे धार्मिक त्योहार का हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन करेंगे। रिवीजन में मैं आपको अभी प्रश्न उत्तर करा रही हूँ, बाकी इसके जो रॉन्ग राइट वगैरह है वो आपको मैं करवा दूंगी। ठीक है, जिन बच्चों ने क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं वो पूरे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। इसमें से पूरे चैप्टर के मैंने एक ही क्वेश्चन करवाए हैं, सभी क्वेश्चन रिवीजन हो गए। उसके बाद आपके जो भी है ये रॉन्ग राइट फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ये मैं सब आपको पीडीएफ भी भेज दूंगी, तो आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। धार्मिक त्योहार, हमारे धार्मिक त्योहार होली, दीपावली, दशहरा, ये सब क्या है, हमारे धार्मिक त्योहार है। ये सभी एक प्राचीन कहानी पर आधारित है। जैसे जो भी वो कहानी है उसमें अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। जैसे हमारे रामायण की आपने सुनी होगी, रामायण के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, अभी सीरियल भी आया था रामायण, उसमें आपने देखा होगा कि श्री रामचंद्र जी वो 4 भाई थे और उनकी 3 माताएं थी। तो राजा दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था कि कैकेयी ने राजा दशरथ की युद्ध में जान बचाई थी, तो उन्होंने राजा दशरथ से 2 वचन मांगे थे। अब राजा दशरथ ने कहा आपको जब भी इन वचन की आवश्यकता हो मेरे से मांग सकती हो। तो कैकेयी ने उन वचन के उपलक्ष्य में क्या मांगा, श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास और उनके पुत्र जो भरत थे उनको राज्य की गद्दी पर बिठाया जाए, यानी उन्हें भविष्य का राजा बनाया जाए। लेकिन जो प्रजा थी श्री रामचंद्र जी को पसंद करती थी और राजा दशरथ का भी यही था कि जो मेरे ज्येष्ठ पुत्र है यानी श्री राम सबसे बड़े मेरे बेटे हैं, तो उन्हीं को अयोध्या का राजा बनाया जाए। लेकिन जब कैकेयी ने वरदान अपने मांग लिए तो राजा दशरथ कुछ भी नहीं कर पाए। उन्होंने अपने प्रिय पुत्र श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के वनवास में भेज दिया। वहां पर राक्षस राजा रावण ने सीता का हरण कर लिया। जब सीता का हरण कर लिया तो रावण और राम में क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो जब वो युद्ध हुआ तो जिस दिन रावण को मारा गया तो उस दिन को तो हम दशहरे के रूप में मनाते हैं, यानी विजयदशमी के रूप में। और जिस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट रावण का वध कर अपनी अयोध्या लौटे थे, उस दिन को हम दीपावली के उपलक्ष्य में मनाते हैं। ठीक है, ये हमारी प्राचीन कथाएं हैं जिन्हें सुनकर हमें बहुत अच्छा भी लगता है। और प्राचीन कथाओं में यही बताया गया है कि अधर्म पर हमेशा धर्म की विजय होती है। ठीक है, और एक है राजा हिरण्यकश्यप यानी होली का त्योहार मनाया जाता है। तो होली का त्योहार भी अधर्म पर धर्म की विजय का ही प्रतीक है। प्राचीन समय में, पुराने समय में राजा हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा थे। वो क्या करते थे, भगवान की पूजा किया करते थे पहले। फिर भगवान ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उनको वरदान दे दिया कि ना तो वो दिन में मर सकते हैं, ना रात को मर सकते हैं, ना सुबह मर सकते हैं, ना शाम को मर सकते हैं, ना किसी अस्त्र से मर सकते हैं, ना शस्त्र से मर सकते हैं, ना स्त्री से मर सकते, ना पुरुष से मर सकते, ना पशु से, ना पक्षी से, वो किसी से नहीं मर सकते। अब वो वरदान भगवान ने उनको कह दिया ठीक है मैं आपको ये वरदान देता हूँ। जब उनको ये वरदान मिल गया तो राजा हिरण्यकश्यप को क्या आ गया, अभिमान आ गया, घमंड आ गया और वो किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझते थे। वो केवल अपने आप को ही भगवान समझते थे। कहते हैं ना, जब व्यक्ति का बुरे दिन समीप आते हैं तो उसकी बुद्धि भी खराब हो जाती है, वो अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं है। तो राजा हिरण्यकश्यप ने ऐसा ही किया, अपनी जो प्रजा थी उनको भगवान की पूजा करने के लिए मना कर दिया। कहा मैं ही आज से तुम्हारा भगवान हूँ। क्या भगवान को तुमने देखा है क्या कभी? ऐसे उन लोगों को अगर कोई भी उनके राज्य में भगवान की पूजा किया करता तो उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती थी। अब भगवान को तो उनका अंत करना ही था, तो भगवान ने राजा हिरण्यकश्यप के यहाँ पर प्रहलाद का
जन्म हुआ। भगवान ने प्रहलाद के रूप में वहां पर जन्म लिया, हिरण्याकश्यप के पुत्र बनकर। अब जो प्रहलाद था वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, वो भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। जब थोड़े थोड़े वो बड़े होने लग गए तो उन्हें जब उनकी ये बात कि मेरा पुत्र भगवान को मानता है, तो ये बात राजा हिरण्याकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि राज्य में तो उन्होंने बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेंगे। अब राजा हिरण्याकश्यप ने देखा कि उनका खुद का पुत्र ही भगवान को मान रहा है, यानी उनकी आज्ञा की अवहेलना कर रहा है, तो उन्होंने अपने घमंड के कारण, अपने अभिमान के कारण उन्होंने अपने पुत्र को ही मारने का षड्यंत्र रच दिया। वो कैसे रचा बेटा? कि राजा हिरण्याकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। क्या नाम था? होलिका। होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जल सकती है। तो उसने क्या किया कि प्रहलाद को लकड़ियों का ऐसे ढेर बनाया गया और होलिका उसको गोद में लेकर बैठ गई। आज जब वो गोद में लेकर के बैठी, जब उनमें आग जलाई गई लकड़ियों में, तो होलिका जलने लगी और प्रहलाद जैसे थे वहीं का वहीं बैठे रहे और प्रभु का नाम लेते रहे। अब इससे क्या हुआ कि बुराई का अंत हो गया और अच्छाई क्या हुई? अच्छाई की विजय हो गई। अब राजा हिरण्याकश्यप बहुत ज्यादा दुखी हुए कि मेरी बहन का भी वध हो गया, लेकिन इसका जो भगवान विष्णु है वो कहीं दिखता नहीं है और हमेशा भगवान विष्णु का ये मंत्र जपा करता है। फिर अपने पुत्र को बहुत ज्यादा वो गुस्सा होने लगे उससे। तो एक बार पूरी सभा में, राज्य सभा में उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, उन्होंने अपने पुत्र को भी जेल खाने में डलवा दिया था। फिर अपने पुत्र को बुलवाया, पूरी राज्य सभा में कहा कि आप भगवान को मानते हो, तो ये जो खंबा है, स्तंभ है मेरे महल के अंदर, ये जो खंबा है, अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो इस खंबे में से, इस स्तंभ में से तुम भगवान को निकाल कर दिखाओ। आप तो कहते हो ना भगवान हर जगह है, तो इसमें भी होना चाहिए ना भगवान, तो आप इसमें से भगवान को निकाल कर दिखाओ। आप भगवान जो प्रहलाद थे उन्होंने कहा, वो तो सच्चे भगत थे, उन्होंने कहा हाँ इसमें भी भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है और मेरे अंदर भी भगवान है, भगवान सभी के अंदर वास करते हैं। फिर उन्होंने भगवान विष्णु का जाप करना शुरू किया, तो खंबा ऐसे फट गया और नरसिंह रूप में भगवान विष्णु ने वहां पर प्रकट हुए। नरसिंह रूप का मतलब क्या होता है कि ना तो वो नर थे ना यानी कि ना तो आदमी थे ना वो जानवर थे। ऐसे रूप में उन्होंने जन्म लिया, क्योंकि हिरण्याकश्यप को वरदान था कि ना तो वो आदमी से मर सकता है ना जानवर से मर सकता है। तो उसकी पहली बात खंडित हो गई। भगवान ने वो जन्म लिया कि जहाँ ना तो वो उसमें क्या आदमी है ना ही वो जानवर है। अब उसका सेकंड बात क्या थी, ना मैं दिन में मरूं ना रात को मरूं। तो भगवान ने उसको शाम के समय, जब सूरज ढलने का समय होता है, उस समय हिरण्याकश्यप का वध करा। फिर उन्होंने कहा कि ना मैं बाहर मरूं ना मैं अंदर मरूं। तो भगवान ने उनको दो चौखट होती है ना, दरवाजे के बीच में जो हिस्सा होता है, दहलीज जिसे कहा जाता है या चौखट कहा जाता है, वहां पर उसका वध किया। और फिर उसने ये भी कहा कि ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे, ना धरती पे मरूं ना आसमान में मरूं। तो भगवान ने अपनी जंघा पर उसे बिठाकर और क्या कहा था उसने, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तो भगवान ने अपने नाखून से उसे अपनी जंघा पर लिटाकर, ना तो वो ऊपर था ना धरती पर था ना आसमान पर, उसका नाखूनों से वध कर दिया। इस तरह भगवान ने अपनी बात का भी मान रखा और अधर्म का भी अंत किया। तो उसी के उपलक्ष्य में हम होली मनाते हैं। ठीक है, ईद का है, ईद का जो त्योहार है, जो मुस्लिम धर्म होते हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, उनमें मनाया जाता है। ये रमजान के महीने के अंत में मनाया जाता है। जो मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो पूरे एक महीने का व्रत रखते हैं। केवल सुबह जल्दी वो एक समय ही भोजन करते हैं और पूरा दिन वो भोजन नहीं करते, जिसे वो रोजा कहते हैं। और जब लास्ट हो जाता है, महीने का अंत होता है, उस दिन उन्हें दूज का चांद, किसका चांद? दूज का चांद दिखाई देने पर वो अपना व्रत खोलते हैं और अगले दिन उसी खुशी में वो क्या मनाते हैं? ईद मनाते हैं। अब रोजा मैंने
ये हमारे धार्मिक त्योहार, मैंने आपको उनकी थोड़ी कहानी भी बता दी। ये उसके क्वेश्चन आंसर है। चलो हम क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। होली का त्योहार कब मनाया जाता है? होली का त्योहार यानी मार्च के महीने यानी तीसरे महीने में फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। प्रहलाद कौन था? इसका आंसर है प्रहलाद राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र था। ईद का त्योहार कब मनाया जाता है? रमजान के अंत में जब दूज का चांद दिखाई देने पर अगले दिन ईद मनाई जाती है। इस्लाम धर्म के अनुयायी 1 महीने तक का व्रत रखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रोजा कहते हैं। प्रभु यीशु का जन्म कब हुआ था बेटा? प्रभु यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। क्रिसमस का त्योहार क्यों मनाया जाता है? 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। इसी खुशी में ईसाई धर्म के जो लोग हैं क्रिसमस का त्योहार 25 दिसंबर को मनाए जाते हैं, यानी यीशु का बर्थडे होता है उस दिन, प्रभु यीशु का बर्थडे होता है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। ये आपके क्वेश्चन आंसर है। आप इन्हें अपनी कॉपी में करें, अच्छे से हैंड राइटिंग में आप इस वर्क को उतारें। थैंक यू बेटा।